वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 9 देख रहे हैं विच इज़ बायोमोलिक्यूल, और चैप्टर 9 का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 6 है। ठीक है बेटा, फर्स्ट वीडियो हमने पैराग्राफ 5 तक बनाई थी और 6 पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे बच्चे कि यहाँ पर आपके सामने एक टेबल दिया हुआ है, लिस्ट द रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यू। ठीक है, तो देखो ये जो आपको दिख रहे हैं बच्चे यहाँ पे ये जो है कंपोनेंट, ठीक है, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, है ना, कंपाउंड, ये क्या है बच्चे, ये आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं एक्सट्रैक्ट बाय ऐश टेक्निक, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, डिस्ट्रक्टिव मेथड्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। वाइल एनालिसिस फॉर कंपाउंड गिव्स आइडिया फॉर द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक जो हमने 9.1 में देखा था, एंड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट जो हम 9.2 में देख रहे हैं, है ना, लिविंग टिश्यू में। बोल रहा है फ्रॉम द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वन कैन आइडेंटिफाइड फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड, केटून, एरोमेटिक कंपाउंड एक्सेट्रा, बट फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी शैल क्लासीफाई देम इनटू अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड एंड फैटी एसिड्स। ठीक है, ये सब एग्जांपल किसकी है बच्चे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स की, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की हैं। बट यहाँ पे बोल रहा है कि अगर इन माइक्रो मॉलिक्यूल्स पे फंक्शनल ग्रुप होंगे तो वो कैसे हो सकते हैं। देखो ज़रा, देखो कैसे हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल्स पे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, केटोन ग्रुप और एरोमेटिक रिंग। आपने ध्यान रखना है कि जो ग्लूकोज है बच्चे, ये हमारा एक शुगर है। ठीक है, ग्लूकोज के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, फ्रैक्टोज के ऊपर केटोन ग्रुप होगा और अमाइनो एसिड के ऊपर एरोमेटिक रिंग होगी। ये चीज़ आपने याद रखनी। ये कंपोनेंट जो है आपके किसके हैं, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के हैं। बट ये जो है, ये जो आपके केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखने कि एल्डिहाइड किस पे है, केटोन ग्रुप किस पे है और एरोमेटिक रिंग किस पे, बस इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे, ठीक है, इसमें आप लोग इतना ही ध्यान रखोगे। ये आपके सॉल्युबल एसिड सॉल्युबल पूल है, ये एसिड सॉल्युबल पूल है, और ये इनऑर्गेनिक आपके मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपने जब देखा तो अब हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल्स की पहली एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एक एक करके हमने आगे कंप्लीट देखने हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स की कौन कौन सी एग्जांपल। माइक्रो मॉलिक्यूल में पहले हम लोग अमाइनो एसिड ले लेते हैं, अमाइनो एसिड लेते हैं बच्चे। तो अमाइनो एसिड जो होते हैं टोटल हमारी बॉडी में कितने होते हैं, अराउंड 200 से 400 अमाइनो एसिड होते हैं। बट वह अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाते हैं वो कितने होते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक। तो बोला गया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का होता है वो कैसे सब्स्टिट्यूट हुआ है, मीथेन के स्ट्रक्चर को रिप्लेस करके अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, मीथेन का सब्स्टिट्यूशन है हमारा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक, अब हमारे पास देखो जैसे मीथेन का CH4 है तो 4 H और 1 कार्बन। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखो जैसे हमने देखा कि 20 अमाइनो एसिड होते हैं हमारी बॉडी में जो सिर्फ प्रोटीन बनाते हैं। इसमें से भी 10 जो होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं और 10 जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड बच्चे वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, हमें डाइट की फॉर्म में देने पड़ते हैं बॉडी को। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं बच्चे जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर लेती है। ठीक है, तो टोटल हमने कितने अमाइनो एसिड पढ़ने हैं, 20, जिनका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, जो मीथेन को सब्स्टिट्यूट करके बना हुआ है। ठीक है बेटा, अब देखो अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूटेड बाय मीथेन, ये स्ट्रक्चर है। आपने क्या देखा, मीथेन का स्ट्रक्चर 1 C और उसके 4 क्या है बच्चे, H, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर और एक R को हम एल्काइल ग्रुप को वेरिएबल ग्रुप, ये चेंज हो सकता है। ठीक है बच्चे, ठीक। तो ये जो H है इसके साथ COOH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, और ये जो H है इसके साथ 2N भी लग गया बच्चे, है ना, N लग गया H2 के साथ, तो हमारा अमाइन ग्रुप। ठीक, और ये H हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है बेटा, और ये R रिप्रेजेंट करता अल्काइल ग्रुप को। तो आप एक चीज़ बोल सकते हो बेटा कि जिस भी अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर पे एसिडिक ग्रुप और अमाइन ग्रुप होगा तो उस अमाइनो एसिड को हम अल्फा अमाइनो एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अमाइनो एसिड हैव 1 अमाइन ग्रुप एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस अमाइनो एसिड इज नोन एज अल्फा अमाइनो एसिड। एक बात हो गई। दूसरा, अगर किसी भी कार्बन की बच्चे 4 वैलेंसी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से सेटिस्फाइड होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, कारल कार्बन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चे, कारल कार्बन बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा बच्चे जो टोटल अमाइनो एसिड है हमारे पास, हमारी बॉडी में कितने बनते हैं, 20।
है ना, जो क्या करते हैं 20 अमाइनो एसिड जो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, उसको हम प्रोटोजेनिक अमाइनो एसिड बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चे उसको? जो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाता है उसको हम प्रोटोजेनिक अमाइनो एसिड बोलेंगे। और ऐसे कितने अमाइनो एसिड हैं जो प्रोटीन बनाते हैं? टोटल 20, उसमें से 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल। अच्छा जी, हमें यहाँ तक समझ आ गया है ये अमाइन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक, हाइड्रोजन और वेरिएबल। ये जो एल्काइल, आर किसको रिप्रेजेंट करता है? एल्काइल ग्रुप को। ये जो वेरिएबल ग्रुप है बच्चे आपका, एल्काइल ग्रुप जो है बेटा, ठीक है, ये नेमिंग ऑफ अमाइनो एसिड है। कोई भी अमाइनो एसिड अगर चेंज करेगा तो वो इसी ग्रुप पे वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक, मान लेते हैं बच्चे कि इस R की जगह हमने CH3OH लगा लिया है, तो इसका मतलब हमारा अमाइनो एसिड कैसा हो गया? सीरीन हो गया। और अमाइनो एसिड एसिडिक है क्योंकि इसके ऊपर एसिड ग्रुप लग गया। ठीक है, अगर इस R ग्रुप की जगह हम लोग CH3 लगा लेते हैं, R की जगह CH3 लिख लेता हूँ, तो ये मेरा अमाइनो एसिड एलेनिन कहलाएगा। ठीक है, तो आपने देखा चेंज कहाँ पे आया? वेरिएबल ग्रुप कौन सा है? R ग्रुप है, बाकी सब सेम है, सिर्फ चेंज R पे आ रहा है, तो अमाइनो एसिड चेंज हो रहा है। सीरीन बना था तो R ग्रुप पे CH3OH लगा दिया था, एलिनिन बना तो R ग्रुप पे CH3 लगा दिया, और अगर हम ग्लाइसिन बनाएंगे तो R ग्रुप पे H लगा देंगे। तो इसको हम सिंपल अमाइनो एसिड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी दोनों जो वैलेंसीज हैं सेम फंक्शन ग्रुप से सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो उसको हम सिंपल अमाइनो एसिड बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो बेटा आपने यहाँ पर कुछ चीज़ें देखी हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे देखी हैं। अब हम रीड करेंगे एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 7 और स्ट्रक्चर देखेंगे एनसीईआरटी के। ठीक है बच्चे, देखो पहले तो आप लोग स्ट्रक्चर देख लो। अब देखो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, एक कार्बन, एक C इधर, COH एक इधर, और इधर एक अमाइन ग्रुप, और इधर एक H, और इधर H लगा दिया तो ग्लाइसिन बन गया बच्चे। ठीक है, फिर एक कार्बन, इधर एसिडिक ग्रुप, इधर अमाइन ग्रुप, और इधर एक H, और इधर हमने CH3 लगा दिया तो हमारा कौन सा बन गया बच्चे? हमारा एलेनिन बन गया। अच्छा, फिर इधर C, इधर एसिडिक ग्रुप, इधर अमाइन ग्रुप, और इधर हमने H लगा दिया, और इधर R ग्रुप पे हमने क्या लगा दिया बच्चे? CH3OH लगा दिया, तो कौन सा बन गया? सीरीन अमाइनो एसिड। तो 3 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर हमने बहुत अच्छे से देख लिए हैं बच्चे। अब जिन अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर हम जानते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? GAS, क्या है? गैस। मतलब मेरे पास क्या बन गया बच्चे? ये 3 अमाइनो एसिड को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब हमने क्या करनी है? एनसीईआरटी रीड करनी है। पैराग्राफ नंबर 7 जो है, पैराग्राफ नंबर 7 जो है हम लोग इसको रीड करेंगे, ये वाला पैराग्राफ। ठीक है बच्चे, एक बार हम लोग एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। देखो जो हमने अभी तक समझा अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अमाइनो एसिड मतलब नाम से ही पता चल जाता है कि एक स्ट्रक्चर के अंदर एक अमाइन ग्रुप होगा और दूसरा उसके अंदर एसिडिक ग्रुप होगा, यही चीज़ तो बोल रहा है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या है बच्चे? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप्स। अमाइनो एसिड के अंदर एक अमाइन ग्रुप होगा बच्चे, और एक इसके अंदर एसिडिक ग्रुप होगा जिसको हम COOH कहते हैं, सब्स्टिट्यूटेड एट द सेम कार्बन्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चे? सभी सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन। ठीक है, फिर कह रहा है द अल्फा कार्बन हेंस दे आर कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। मतलब क्या हुआ इसका? कि एक कार्बन पे दोनों वैलेंसी पे कहीं पे भी एक अमाइन ग्रुप होना और एक एसिडिक ग्रुप होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा अमाइनो एसिड बोलेंगे। ठीक है बच्चे, उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा अमाइनो एसिड्स बोलेंगे। दे आर सब्स्टिट्यूटेड टू मीथेन। तो जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बना है वो किससे सब्स्टिट्यूट होकर बना है? आपके मीथेन को सब्स्टिट्यूट करके बनाया गया है। ठीक बच्चे, है ना। अब बोल रहा है देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशन। तो अमाइनो एसिड का ये स्ट्रक्चर है जिसके 4 वैलेंसीज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से सेटिस्फाइड हैं, उसको हम कायरल कार्बन भी बोलते हैं। एक जगह आपका एसिडिक ग्रुप है, एक जगह अमाइन ग्रुप है, एक जगह हाइड्रोजन ग्रुप है, और एक जगह हमारे पास एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो वो क्या हो गया बच्चे? 4 फंक्शनल ग्रुप, उसके 4 वैलेंसीज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से सेटिस्फाइड है। ठीक, एक जगह हाइड्रोजन आ गया, एक जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइन ग्रुप एंड वेरिएबल ग्रुप, जिसको हम डेजिग्नेट करते हैं आर ग्रुप से। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर मेनी अमाइनो एसिड। आर ग्रुप पे जो भी चीज़ आएगी वो क्या करेगी? अमाइनो एसिड की पर्सनैलिटी को डिफाइन करेगी। ठीक है बच्चे, बाकी सारा सेम स्ट्रक्चर होगा अमाइनो एसिड का, सिर्फ आपके आर वाले ग्रुप पे कोई कंपाउंड जुड़ेगा तो अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ अमाइनो एसिड ग्रुप आर मेनी अमाइनो एसिड, हाउएवर दोज विच अकर इन प्रोटीन्स। वो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन्स बनाते हैं वो कितने अमाइनो एसिड हैं? टोटल 20 अमाइनो एसिड।
द आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड्स कुड बी अ हाइड्रोजन। ठीक है बच्चे, अगर आर ग्रुप की जगह हम हाइड्रोजन डाल देते हैं तो क्या बन जाएगा, अमाइनो एसिड ग्लाइसिन बन जाएगा। और अगर हम आर ग्रुप पे मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं तो एलिनिन बन जाएगा, और हाइड्रोक्सिल मिथाइल अगर ऐड करते हैं तो उसको हम लोग सीरीन बोलेंगे बच्चे। तो ये स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए, देख लो यहाँ पर, है ना। अगर H ऐड करेंगे आर की जगह तो ग्लाइसिन, ये CH3 ऐड करेंगे तो एलिनिन, और अगर CH2OH ऐड करेंगे तो सीरीन। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से देख ली बच्चे। ठीक है, ये बहुत अच्छे से देख ली बच्चे। ठीक है, फिर क्या बता रहा है, 3 ऑफ द 20 आर शोन इन फिगर। ये 3 हम लोगों ने अमाइनो एसिड 9.1 वाले टेबल में देख लिए बच्चे। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चे पैराग्राफ नंबर 8 क्या बोल रहा है। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड आर एसेंशली ऑफ द, देखो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो अमाइनो एसिड की है, मतलब नेचर ऑफ अमाइनो एसिड, है ना। विच अमाइनो एसिड इज एसिडिक एंड बेसिक। नेचर ऑफ अमाइनो एसिड हम देखते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड्स में। ठीक है बच्चे, तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं नेचर ऑफ अमाइनो एसिड। तो नेचर ऑफ अमाइनो एसिड जो होता है वो हमारा कौन डिसाइड करता है बच्चे, वो भी हमारा आर ग्रुप ही डिसाइड करता है। ठीक है, देखो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, पहले आप लोग यहाँ पे देख लो। देखो बच्चे, जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का, देखो अगर मेरे पास एक अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में 2 बार अमाइन ग्रुप रिपीट होते हैं तो वो मेरा बेसिक अमाइनो एसिड होगा। ठीक है बच्चे, अगर अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर पे 2 बार अमाइन ग्रुप रिपीट हो रहे हैं बच्चे, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, बेसिक अमाइनो एसिड, मतलब एक्स्ट्रा अमाइन ग्रुप होगा। नेमिंग कैसे करूँगा, एक मेरे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, 2 मेरे पास अमाइन ग्रुप हैं, किसमें, अमाइनो एसिड में, मोनो कार्बोक्सिल डाई अमाइन अमाइनो एसिड्स, एक एसिडिक और 2 अमाइन। ऐसा स्ट्रक्चर आपको 20 में से कौन से अमाइनो एसिड में दिखेगा, लाइसिन और आर्जिनिन में। तो हमने कितने देख लिए बच्चे, 20 में से 2 अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। मतलब हमें 2 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में ऑलवेज अमाइन ग्रुप 2 जगह देखने को मिलेगा। ठीक, एसिडिक अमाइनो एसिड ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर एसिडिक ग्रुप रिपीट होगा। मानो एक तो है ही है, बट आर की जगह हमारे पास एसिडिक ग्रुप आ रहा है, वेरिएबल की जगह हमारे पास एसिडिक ग्रुप आ रहा है, तो वो मेरा एसिडिक अमाइनो एसिड होगा। एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड करेगा जिसको हम डाई कार्बोक्सिलिक मोनो अमाइनो एसिड बोलेंगे। 2 COH होंगे और 1 अमाइन ग्रुप होगा, इसको हम ग्लूटामिक एसिड बोल सकते हैं, और एस्पार्टिक एसिड। हमने 4 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिए। ग्लूटामिक एसिड को ग्लूटामेट बोल सकते हैं, एस्पार्टिक एसिड को एस्पार्टेट बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो हमने 2 और 2 4 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर पढ़ लिए। अब बोल रहा है कि अगर हमारे पास अमाइनो एसिड में 1 अमाइन ग्रुप और 1 COOH आ जाए, और यहाँ पर न अमाइन और न कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अलावा कोई भी कंपाउंड आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल अमाइनो एसिड बोलेंगे। मतलब स्ट्रक्चर में अगर 1 अमाइन और 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखे तो वो हमारा न्यूट्रल अमाइनो एसिड होगा। मोनो कार्बोक्सिल मोनो अमाइन अमाइनो एसिड होगा, 1 अमाइन ग्रुप और 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फॉर एग्जांपल वेलिन, ये कैसा है बच्चे, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो जितने भी रेस्ट आल आपके 16 अमाइनो एसिड हैं बच्चे, मतलब इसके साथ तो 15 हो गए। अब जितने भी आपको इन दो को छोड़ के ठीक है, लाइसिन, आर्जिनिन बेसिक, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एसिडिक, और बाकी जितने भी 16 के 16 अमाइनो एसिड होंगे उनके ऊपर 1 एसिडिक ग्रुप होगा और 1 बेसिक ग्रुप होगा। समझ आ रहा है बच्चे, क्लियर है, बोलो। 1 एसिडिक ग्रुप होगा और 1 बेसिक होगा। ठीक है बच्चे, और बाकी कोई और कंपाउंड हो सकता है उसके ऊपर, बट एसिड और बेस रिपीट नहीं होना चाहिए, उसको हम न्यूट्रल अमाइनो एसिड बोलेंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, इसको अगर हम देखें, बोल रहा है कि जब हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं अमाइनो एसिड की, तो तब हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइन ग्रुप, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप देख रहे होते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप देयर आर एसिडिक, डिपेंड करता है। अगर ग्लूटामिक एसिड है तो उस पर नंबर किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिपीट हो जाएगा। अगर बेसिक है तो किसका, अमाइन ग्रुप का रिपीट होगा, जिसको हम लाइसिन कहते हैं स्ट्रक्चर में। और अगर न्यूट्रल है जैसे वेलिन, तो उस पर क्या होगा, 1 कार्बोक्सिलिक और 1 आपका कैसा होगा, 1 अमाइन और 1 कैसा होगा, कार्बोक्सिलिक होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, न्यूट्रल बोलेंगे। ठीक है बच्चे, ऐसा देखो
अमाइनो एसिड। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में कुछ स्ट्रक्चर आपको एरोमेटिक स्ट्रक्चर भी दिख सकते हैं। टायरोसिन, फिनाइलएनालिन और ट्रिप्टोफैन, ये 3 अमाइनो एसिड है। इनका स्ट्रक्चर कैसा है बच्चे? साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इनको तभी एरोमेटिक अमाइनो एसिड बोला जाता है। मतलब इनमें बेंजीन रिंग बनेगी, है ना। स्ट्रक्चर कैसा है? ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें कुछ रिंग बनेगी बेटा, इसमें कुछ रिंग बनेगी जिसको हम बेंजीन रिंग कहते हैं। तो जिस अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में साइक्लिक रिंग या बेंजीन रिंग बनती है उसको हम लोग एरोमेटिक अमाइनो एसिड बोलते हैं। और एरोमेटिक अमाइनो एसिड 1, 2 और 3 हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमने बेस जान लिया, बेसिक और न्यूट्रल और एसिडिक अमाइनो एसिड कौन से हैं, एरोमेटिक स्ट्रक्चर कौन कौन से बनाते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड के कौन कौन बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने देख ली। अब हम देखते हैं इधर से आगे हमें पढ़ना पड़ेगा, इधर से आगे और इधर तक ये हमें पहले क्या करना पड़ेगा बच्चे? पहले हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। मानो बच्चे मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो एसिड को मैं एसिडिक सॉल्यूशन में डाल रहा हूँ। तो अगर मेरे पास सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसका पीएच कैसा होगा? बिलो होगा, है ना, लो पीएच होगा, हाईली एसिडिक होगा वो, है ना। H पॉजिटिव आयन उसके पास ज़्यादा होंगे। एसिडिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन हाई होंगे और पीएच उसका लो होगा, हाईली एसिडिक है। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है बच्चे? H पॉजिटिव आयन ज़्यादा है तो प्रोटोनेटेड सॉल्यूशन है बच्चे, इसमें H पॉजिटिव आयन ऐड हो रहे हैं। तो बच्चे हम बोल रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो बेस कैसा हो गया इसका? वीक बेस हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन हाईली एसिडिक है तो बेस कैसा हो गया? वीक हो गया बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? जब H पॉजिटिव आयन ऐड हो रहे हैं तो NH2 की जगह NH3 पॉजिटिव आ गया हमारा, समझ आई? स्ट्रक्चर में 2 की जगह 3 हो गया, इसका मतलब H पॉजिटिव आयन ऐड हो रहा है ना। जब भी हम अमाइनो एसिड को आयोनाइज करते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में तो उस समय हमारे पास प्रोटोनेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, मतलब H पॉजिटिव आयन ऐड हो जाता है अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में, तो NH2 से NH3 पॉजिटिव बन जाएगा और वो हमारा वीक बेस होगा। ठीक है बेटा, अगर अमाइनो एसिड को हम बेसिक सॉल्यूशन में आयोनाइज करते हैं तो उसका पीएच कैसा होगा? 9.4। इट मीन्स हाईली अल्कलाइन होगा, पीएच इसका हाई होगा, मतलब H पॉजिटिव आयन कम होंगे, बिल्कुल इसके एंटागोनिस्टिक हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये डीप्रोटोनेटेड सॉल्यूशन हो गया। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव आयन यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। तो जब H पॉजिटिव आयन यहाँ से रिलीज़ हो गया बच्चे, ठीक है, H था वो रिलीज़ हो गया। ठीक है, तो NH2R देखो इसमें ये कैसा है? यहाँ पे H पॉजिटिव आयन रिलीज़ हो गया, इस मतलब ये कैसा? वीक एसिडिक हो गया, है ना, स्ट्रॉन्ग बेसिक हो गया, इसका एसिडिक वीक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, क्योंकि इसका बेस स्ट्रॉन्ग है तो एसिड वीक हो गया बच्चे। ठीक है, क्योंकि इसने क्या कर दिया? रिलीज़ कर दिया प्रोटोनेटेड आयन्स को। ठीक, तो यहाँ पर चेंज दिखती है, यहाँ पे भी चेंज दिख रही है। ये कैसा है? बेसिक सॉल्यूशन है, वीक एसिडिक है। यहाँ पर भी चेंज दिख रही है, NH2 से NH3 बन गया, तो ये कैसा? वीक बेस है। बट कह रहा है कि अगर हमारे पास इस अमाइनो एसिड को हम न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हैं, मतलब न एसिडिक न बेसिक, है ना, सीधा 7 पे हम डालते हैं इसको, ठीक है, जिसका पीएच 7। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में जब हमारा पीएच क्या कहलाएगा बच्चे? आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या कहलाता है? आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज डाइपोलर आयन। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में जब आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होता है तो अमाइनो एसिड क्या एग्जिस्ट करता है? डाइपोलर आयन को एग्जिस्ट करेगा बच्चे। कैसे? एक साइड पॉजिटिव और दूसरी साइड नेगेटिव। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? ज्विटराइन फॉर्मेशन। मतलब सेम टाइम में आयन्स को गेन करना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लूज एंड गेन। ठीक है, तो हम बोलते हैं इसी को हम ज्विटराइन फॉर्मेशन कहते हैं। वीक बेस और वीक एसिड में ज्विटराइन की फॉर्मेशन। तो ज्विटराइन फॉर्मेशन किस में होती है? एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। आप बोलोगे जहाँ पर डाइपोलर आयन होंगे आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे, न्यूट्रल पे हमारी ज्विटराइन की फॉर्मेशन होगी। देखो अब इसको देखो, ये क्या बोल रहा था? अ पार्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड इज द आयनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप, हेंस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड चेंज। देखो कैसे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हुआ, ठीक है बेटा, यहाँ पे चेंज हुआ। तो इसका क्या था बच्चे? कैसा था ये वीक बेस था, स्ट्रॉन्ग एसिड था। यहाँ पे ये चेंज हो गया बच्चे, ठीक है, आयोनाइज करने के बाद ये चेंज हुआ। तो ये कैसा हो गया बच्चे आपका? ये कैसा हो गया आपका? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, बट ज्विटराइन फॉर्मेशन कहाँ पे हुई है? ये देखो यहाँ पे NH3 पॉजिटिव और CO नेगेटिव। चेंज जो आई है वैलेंसी पे, है ना, वो सेम टाइम पे न्यूट्रल पे आई है ना, न्यूट्रल पे। एक ये है और एक ये कैसे हैं? न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल पे चेंज आई है, इसी को हम ज्विटराइन फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अमाइनो एसिड, डाइपोलर आयन,
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको हम ज्यूटराइन बोलेंगे। बट अगर एक नेगेटिव है पॉजिटिव नहीं है, या एक पॉजिटिव वो हो सकते हैं, ये जैसे हमारा कैसा है, ये हमारा एसिडिक है, ये बेसिक है, बट ये कैसा है, न्यूट्रल। तो ज्यूटराइन फॉर्मेशन किस पे होती है, न्यूट्रल्स पे होती है। देखना आपने, जहाँ पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज होगा उसी अमीनो एसिड को हम ज्यूटराइन बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ज्यूटराइन फॉर्मेशन सिर्फ आपको अमीनो एसिड में ही देखने को मिल सकती है, वो प्रोटीन्स वगैरह में देखने को नहीं मिलेगी बच्चे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे G2 G3 वाले, G1 वाले भी इवन की इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे, तब मैं समझूंगा कि आपको समझ आया है या नहीं आया। स्टेटमेंट है, अमीनो एसिड हैव प्रॉपर्टीज ऑफ आयनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप, हेंस हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट डिफरेंट pH। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, अमीनो एसिड्स कैन एग्जिस्ट एज अ ज्यूटराइन फॉर्मेशन at acidic and basic pH. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the given below। कब पूछा गया बच्चे, नीट 2022 में क्वेश्चन आया है, तो आप बताओगे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सभी बच्चे देखेंगे और आंसर करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।